अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। जयंत चौधरी ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। कहा, मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, हम हल्के लोग नहीं हैं। लखीमपुर के वक्त ये लोग कहां थे और बीजेपी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। हम जहां हैं चुनाव के बाद भी वही रहेंगे। कि आप न्योता मुझे मत दीजिए। जो 700 किसान परिवारों को आपने उजाड़ा, आप उनको अपने ड्राइंग रूम में बैठाइए, उनके साथ न्याय कीजिए। पहले ये कहा जा रहा है कि आप गलत घर चले गए, चुनाव के बाद आ सकते हैं वापस। नहीं, हम तो अब जो हमारा घर है हम वहीं बैठे हैं और आपने धोखा दिया देश की आवाम के साथ। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, वोट किया था, उन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया। कोई आसार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो उनकी नज़र मेरी तरफ नहीं है। वो हमें नहीं चाहते, वो जानते हैं कि मैं नहीं पलटूंगा, मैं चेंज नहीं करूँगा। उनको डर सता रहा है कि जो जनता है वो आए हमारे साथ। जयंत जी, आपने कहा अमित शाह ने जो कहा, हम उससे खुश हैं और हम जाट के साथ में हैं। ऐसा क्या है, क्या ऐसा बदलाव दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा। और हर चुनाव से पहले इस तरह की बैठक भारतीय जनता पार्टी करती आई और मिलता क्या है बात। जयंत जी, जो अभी आपने कहा भाषण में भी कि चवन्नी नहीं हूँ पलट जाऊंगा, बिल्कुल, तो ये क्या है? क्या ये कोई हल्की बात नहीं है और हम हल्के लोग नहीं हैं। हमने ईमानदारी के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जब तक आखिरी मुकाम तक उसको नहीं पहुंचाएंगे, हम नहीं बदलेंगे। क्या आपको हल्के में लिया जा रहा है? क्या आपकी मंशा है? क्या कल जो मीटिंग हुई है उसका क्या आपको लगता है कि उसकी वजह क्या है? कल जो मीटिंग हुई है, जो उस मीटिंग में लोग गए हैं और जो मीटिंग के जो सरदार थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो हमारे शुभचिंतक नहीं है, वो किसान कौम के शुभचिंतक नहीं तो क्या है? उन्हें अच्छी तरह लोग पहचान। बीजेपी चुनाव से पहले अब इस तरीके की बातें क्यों कर रही है कि जाटों का सम्मेलन? अब ये तो आप पूछिए, राष्ट्रवादी पार्टी है, कहते हैं 1 नेशन 1 वोट, और आज वो एक जातिगत आधार पे प्रलोभन दे रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत जी, किसान आंदोलन की चोट क्या उनको लगने और वही पार्टी जिसने हरियाणा में कहा था कि गैर जाट मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आज उनके जो है साहब बदल गए। अच्छा, कई जगहों की दंगों को बीजेपी ने खूब भुनाया, इस बार किसान आंदोलन की चोट क्या उनको मार करेगी? दंगों की भाषा, दंगों की याद यहाँ की जनता नहीं चाहती। बार बार उस दर्द को कुरेदने की ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, कई जगहों पर ये बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन तो हो गया, लेकिन जाट जहां हैंडपंप है वहां तो बटन दबाएंगे, साइकिल पर नहीं दबाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा वोटर हमें ताकत देना चाहेगा तो जहां लोकदल है वहां लोकदल को वोट करेगा और जहां समाजवादी है वहां समाजवादी को वोट करेगा। जयंत जी, पिछले 2-3 चुनाव में जैसे समाजवादी पार्टी ने अलग अलग पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। इस बार हो जाएगा ऐसा? कौन सा आप लोग जुगाड़ कर रहे हैं कि वोट दोनों पार्टियों को ट्रांसफर होगा? आमिर हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, हल्के में ले लिया गया है शायद, और जयंत चौधरी ये बताना चाहते हैं कि वो जहां थे वही रहेंगे। देखिए, मजबूरी है जयंत चौधरी की और राष्ट्रीय लोकदल की कि अभी उन्होंने जिस तरह का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ किया है, उसके अलावा शायद उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं था। चूंकि राष्ट्रीय लोकदल जो कि अब पहले तक, पिछले 20-25 सालों पहले तक बड़ी पार्टी होती थी कम से कम के मुकाबले, लेकिन पिछली 3 जो जनरेशन हैं उसके बाद जयंत चौधरी के आते आते ये पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक सिमट कर रह गई है। तो अगर सरकार में आने का मौका नहीं मिलता, जो कि इस बार जयंत चौधरी को लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर मौका मिल जाएगा, तो अगर ये मौका नहीं मिलता, जाहिर सी बात है पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल वाली स्थिति होगी। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने इसे, जबकि इन्होंने ज्यादा सीटों की मांग की थी, 50 सीटों के आसपास की मांग थी आरएलडी की तरफ से, उसके बावजूद 33 सीटें मिली हैं। उसमें से भी 5 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के जो उम्मीदवार हैं वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब चूंकि चुनाव जबकि सर पर आ गए हैं, तो जयंत चौधरी को और राष्ट्रीय लोकदल का जो नेतृत्व है उसको भी अच्छी तरह से पता है कि विकल्प अब उनके सामने ज्यादा नहीं है। तो ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पेशकश की गई है, एक तरह से न्योता दिया गया है, वो भी जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी तरफ से कल इस तरह की बात सामने आई,
कि जयंत चौधरी गलत घर में हैं, तो उसका जवाब शायद इससे बेहतर जयंत चौधरी को सूझा नहीं और इसीलिए कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और किसी और घर जाने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल आमिर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।